नमस्कार दोस्तों अगर आप जीरे का सेवन करते हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। दोस्तों जीरा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं और कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें जीरे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप उस अवस्था में जीरे का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में फायदा की जगह पे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे कि किस अवस्था में किस तरह के लोगों को जीरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद जीरा सेवन करने से क्या क्या स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा उसके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही जानकारी मूलक है, इसे पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो बनाए तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह के लोगों को जीरे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह से ब्लीडिंग का शिकायत है तो उस अवस्था में आपको जीरा का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों कितने लोगों को अत्यधिक गर्मी के कारण नाक से ब्लीडिंग होती है, कई लोगों को पाइल्स है और पाइल्स के कारण उनके लेट्रिन के रास्ते जो है ब्लीडिंग होती है। कई हमारी माताएं बहनें हैं जिन्हें मेंस्ट्रुएशन के समय में अत्यधिक मात्रा में जो है ब्लीडिंग होती है। इस अवस्था में आपको भूल कर भी जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि हम लोग इस अवस्था में तो जीरा डाला हुआ सब्जी का इस्तेमाल तो करते हैं, हम लोगों को नुकसान हो रहा होगा। तो इस बात को आपको समझना होगा। दोस्तों जीरा जब हम लोग सब्जी में डालते हैं तो बड़ा कम मात्रा में डालते हैं और उतना में पूरे परिवार का मात्रा रहता है, इसलिए जब सब्जी बन जाती है उसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपको उतना नुकसान नहीं कर पाता क्योंकि उसका मात्रा बहुत ही ज्यादा कम होता है। लेकिन हम लोग कई तरह के फायदा लेने के लिए जीरे का इस्तेमाल हम लोग अलग तरीके से करते हैं, जैसे आधा चम्मच डाल लिया फिर उसका काढ़ा बना लिया फिर उसको पी लिया। इस तरह का हम लोग अलग से जो जीरे का इस्तेमाल करते हैं उसको सेवन नहीं करना है। अगर आप उस अवस्था में करते हैं तो आपको ब्लीडिंग की जो शिकायत हो बढ़ सकती है, आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों गर्भावस्था में आपको जीरे का अलग से सेवन नहीं करना चाहिए। जो सब्जी में डाला हुआ जीरा है केवल उसी का इस्तेमाल करें। सख्त भर कोशिश करें कि उसका भी जो मात्रा है बिल्कुल भी कम इस्तेमाल करें क्योंकि जीरा सेवन करने से आपको नुकसान हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सर्जरी करवाने वाले हैं या सर्जरी हो चुकी है, इन दोनों अवस्था में भी आपको जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप जीरे का सेवन करते हैं तो जीरा आपके ब्लड को जो है पतला करने का काम करता है, जिससे आपको ब्लीडिंग की शिकायत हो सकती है, आपको अन्य स्वास्थ्य समस्या हो सकता है। इसलिए दोस्तों अगर आप सर्जरी करवाने वाले हैं या सर्जरी करवा के आ चुके हैं, इन दोनों अवस्था में आपको नहीं करना चाहिए। जब आप ठीक हो जाएं उस अवस्था में मात्र आप जीरे का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जीरा सेवन करते समय अगर आपको एलर्जी महसूस होती है तो उस अवस्था में भी आपको जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ब्लड को पतला करने वाली कोई दवा ले रहे हैं तो उस अवस्था में भी आपको जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर का सलाह जरूर लें। दोस्तों इस तरह ये जो अवस्था है इस अवस्था में आपको जीरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस तरह के लोगों को भी जीरा का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि जीरे का सेवन करने समय क्या क्या स्वास्थ्य लाभ मिलता है। दोस्तों जीरा में प्रशस्त मात्रा में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, जीरा में प्रशस्त मात्रा में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं और इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। जब हम जीरे को नियमित रूप से सेवन करते हैं तो सबसे पहले ये हमारे पाचन प्रणाली को यानी कि जो हमारा पेट है उसे स्वस्थ रखने में मदद करता है। जीरा को पेट के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। जब हम लोग जीरे का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले खाना पचाने वाला जो एंजाइम होता है उसे उत्पादन कराने में हमारी मदद करता है। खाना पचाने वाला एंजाइम को अच्छे तरीके से उत्पादन कराता है जिसके कारण हमारा खाना अच्छे से पचता है। पचने के बाद जो उसमें पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको गैस बनने की शिकायत है, पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है या आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, उस अवस्था में अगर हम लोग जीरे का सेवन करते हैं तो हमारे पेट को साफ रखने में और जो गैस की समस्या है उसे समाप्त करने में हमें बहुत ज्यादा मदद करता है। दोस्तों जीरा में कई तरह के ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारे शरीर को कई तरह के कैंसर के जोखिम से बचाने में हमें मदद करते हैं। दोस्तों जीरा का इस्तेमाल अगर हम नियमित रूप से करते हैं तो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हमें मदद मिलती है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसे भी कम करने में हमें बहुत ज्यादा मदद मिलती है। इस तरह दोस्तों आप जीरे का सेवन करके अपने बीपी को और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों जीरा को डायबिटीज के रोगियों के लिए और जो डायबिटीज के जोखिम से बचना चाहते हैं उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। जब हम जीरे का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों सबसे पहले जो इंसुलिन होता है उसका जो क्षमता होता है काम करने की उसके शक्ति को बढ़ा देता है, जिसके कारण हमारा इंसुलिन प्रॉपर तरीके से काम करता है। और जब इंसुलिन प्रॉपर तरीके से काम करता है तो ग्लूकोज हमारा ब्लड के अंदर नियंत्रित अवस्था में रहता है। दूसरा ये डायरेक्ट भी ग्लूकोज को कम करने में हमें
मदद करता है। तो दोस्तों अगर आपको डायबिटीज है तो उस अवस्था में भी आप जीरा का सेवन करके अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज नहीं है और आप डायबिटीज के जोखिम से बचना चाहते हैं, उस अवस्था में भी इसका सेवन करके आप काफी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों जीरा में एंटीबैक्टीरियल गुण प्रचुर मात्रा में होता है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसे कम करने में हमें मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों इसे स्किन के लिए बहुत अच्छा माना गया है। अगर आपको स्किन से जुड़ी हुई कोई बीमारी है तो उस अवस्था में आप जीरे का सेवन कर सकते हैं और अपनी बीमारी को कम करने में मदद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर जितने भी सेल होते हैं उनको फ्री रेडिकल्स के जोखिम से बचाने में मदद करता है। हमारे सेल को स्वस्थ रखता है, उन्हें डैमेज होने से बचाने में हमें बहुत ज्यादा मदद करता है। दोस्तों इसके इस्तेमाल करने का तरीका का अगर हम बात करें तो रोजाना आपको आधा चम्मच साफ सुथरा जीरा लेना है, उसे अच्छे से धुल लेना है और 1.5 कप पानी में रख के कुछ मिनटों के लिए इसे उबाल देना है, फिर इसे फिल्टर कर लेना है और रोजाना चाय की तरह सुबह के समय में एक बार इसका इस्तेमाल करना है। लगातार 20 दिनों तक आप सेवन करें, फिर उसके बाद कुछ दिनों के लिए इसे बंद कर दें, फिर अगर आवश्यकता महसूस होती है तो फिर आप इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों इस तरह अगर आप इस्तेमाल करते हैं और जो हम लोगों ने शुरू में बात किया वो सारा सावधानी अपनाते हुए इस्तेमाल करते हैं तो जीरा से आपके शरीर में अद्भुत स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा, आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। दोस्तों आशा करते हैं इस वीडियो से आपको काफी लाभ मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी करिए, काफी लोगों के बीच में से शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।